we will be learning about the structure of the cell. ठीक है? So the topic will be structure of cell. ठीक है, सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे थ्योरीज आए, सेल थ्योरी आया, दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, मैथियस स्केल्डन आए, थियोडर स्क्वान आए, तो ये लोग कुछ ना कुछ सेल थ्योरी दिए कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक स्ट्रक्चर सेल का होता है, सेल का साइज स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सेल डिवीजन के कारण फॉर्म करता है जिसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब सेल के अंदर एक्चुअली होता क्या है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंस सेल जो होता है वो वैरी करता है, सेल वैरी इन साइज एंड शेप्स। ठीक है, सेल का साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं ना जो कॉमन होते हैं, बहुत सारे चीज। तो बेसिक कंपोनेंट जो सेल हम लोग को पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, तो बेसिक कंपोनेंट में हम लोग को पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद पढ़ेंगे सेकेंड नंबर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग थर्ड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियस, एंड फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स का मतलब हो जाता है जब सेल का वैसा कंपोनेंट जो एक से ज्यादा फंक्शन करे, ठीक है, मोर देन वन जब फंक्शन करे, मोर देन वन जब फंक्शन करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है। तो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो अगर पहला पॉइंट लिखेंगे तो इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ जेली सब्सटेंस या जेली लाइक सब्सटेंस that make up of that make up most of the cell of a सेल। मतलब इसका क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें मीन्स यू कैन से सेल का जो मोस्ट पार्ट होता है ना वो इसी से बना हुआ होता है। सेल का जितना भी मैक्सिमम पार्ट है वो क्या से बना हुआ है, ये जेली लाइक सब्सटेंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्योंकि जो भी फंक्शन, ऑल लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, जितना है ऑल लाइफ फंक्शन, जितना भी फंक्शन है सेल का सारा यही होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, साइटो का मतलब क्या होता है, हॉलो, और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो एक हॉलो लाइक लिक्विड है जहां पर जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइफ के वो सब कहाँ होते हैं, इसी प्लेस पर होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं ये कैसा होता है। सो इसमें आप देख सकते हो ये आपका सेल है, इसमें जो आपका येलो कलर का पूरा पार्ट दिख रहा है ये आपका साइटोप्लाज्म है। इसलिए बोला जाता है कि साइटोप्लाज्म का जितना मीन्स इसको, इसके अंदर जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं आप जो पढ़ोगे आगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी अपैरेटस हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, देन आपका सेंट्रियोल्स हो गया, लाइबोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सारा जो अंदर का पार्ट है, मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन तो आउटर पार्ट होगा जो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, मेनली जो अंदर का पार्ट है वो आपका इसी में अंदर आता है। तो जो भी लाइफ फंक्शन है वो सारा कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही अकर होता है। ओके, अब जिसमें होता क्या है, क्लास 8 तो यहाँ से तो किसी को निकाला नहीं गया है। हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बाद, साइटोप्लाज्म के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या एंड सेल वॉल, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो वैसा ही स्ट्रक्चर, लाइक आपको हम फिगर फिर से दिखाते हैं, आपको उस फिगर से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फिगर के अंदर सारा चीज कंटेंट है। आपको ये फिगर देखिए, आर यू एबल टू सी दिस फिगर? ओके, वेट सेकेंड।
नहीं यार वेट अ सेकेंड। हाँ, चलिए आपका ये पूरा फिगर है। अब ये फिगर में आप देखो, इस फिगर के अंदर आपका जो ये पार्ट है, जो ब्लैक कलर का ये पार्ट दिख रहा है आपका, ठीक है, आप लोग को ये ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ना, इसी को हम लोग ये सेल वॉल बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये जो आउटर कवरिंग, ये जो पार्ट दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये सारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सराउंड, जो ऐसा मेम्ब्रेन जो सेल को सराउंड करता है। आप देख सकते हो एक ऐसा मेम्ब्रेन है, ये एक ऐसा पार्ट है जो सेल को सराउंड किए हुए है, सेल को पूरा ये कवर अप किए हुए है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इसका एक और नाम है, सेल मेम्ब्रेन तो नाम है ही, ठीक है, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन तो है ही, साथ में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों इसको बोलते हैं। अब इसका नाम क्या है, तो अब पता चल गया कि इसका नाम या तो सेल मेम्ब्रेन भी है या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। एंड ये जो है, ये याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, ये सेपरेट कर कर रखता है। किसको सेपरेट कर कर रखता है, तो सेल के अंदर का जो पार्ट है, आप देख सकते हो ये सेल के अंदर का पार्ट है और ये इन्वायरमेंट है, तो इन दोनों को, ये जो बीच वाला आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये सेपरेट करता है। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है कि सेल को उसके इन्वायरमेंट से, जो सराउंडिंग है, उससे सेपरेट कर कर रखता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंदर आने के लिए क्या करेगा, ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये आप लोग 9th में पढ़ोगे कि यहाँ पर से बहुत कम ही चीज अंदर आ पाता है, क्योंकि ये सेल वॉल क्या करता है, बहुत कम चीज को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। अब बहुत कम चीज जब अलाउ हो रहा है अंदर आने के लिए, जिसके चलते सेल जो है अच्छे से अलाइव हो सकता है। अब साथ में अभी तक हमको ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, तो ये सेपरेट करता है सेल को सराउंडिंग से। एक और चीज है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल को, और साथ में शेप देता है। ठीक है, साथ में शेप भी देता है और साथ में प्रोटेक्ट भी करता है सेल। सो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अभी तक हम लोग क्या पढ़े, कि वो सेपरेट करता है सेल को, सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करता है, शेप देता है, साइज देता है। एक और चीज हम लोग क्या पढ़े, कि ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें बाहर से बहुत कम ही चीज अंदर आ सकता है। तो लाइक ये वाटर को अलाउ करता है, ठीक है, कुछ मिनरल्स को अलाउ करता है, और साथ में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको ये अलाउ करता है अंदर आने में, वो हो जाता है। उसके बाद ये हो गया एनिमल सेल का। अगर आप प्लांट सेल देखोगे, तो प्लांट सेल में आपका जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एब्सेंट होता है, ये नहीं होता है। क्योंकि आप देखो ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में क्या होता है, उनके बॉडी में स्ट्रक्चर होता है। हमारा बॉडी जो है, वो स्केलेटन जो है, हमारे बॉडी को शेप एंड साइज देता है, हमारे बॉडी को खड़े रखने के लिए देता है। लेकिन प्लांट में कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है। तो प्लांट में जब स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में याद रखिएगा, प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल क्या करता है, सेम यहीं पर वो प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है, लाइक आई विल बी शोइंग यू ऑल कि प्लांट के अंदर कैसे सेल वॉल होगा। चलिए, ये देखिए, ये प्लांट सेल है आपका। प्लांट सेल में यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, लेकिन साइटोप्लाज्म अंदर है। इसको, इसका जो बाहर आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग को, लाइक आई एम शोइंग यू द फुल इमेज ऑफ इट। Just wait a second, it's not being shown here completely. ओके, इसमें दिखेगा। Why it's not being cleared? इसमें फोटो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप सिंपल समझिए कि प्लांट सेल में क्या होता है ना, प्लांट सेल में आपका सेल
मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लेकिन वो अंदर होता है। मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो मेनली इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल इसको स्ट्रक्चर देता है, सेल वॉल इसको मीन्स लाइक, हाँ चलिए इसमें देखिए दिख गया, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर है, इसमें क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, इसमें देखिए क्या आपका है, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन अंदर है और बहुत ही पतला लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन का। मेनली यहाँ पर क्या होता है, ये सेल वॉल होता है, आप देख सकते हो ये सेल वॉल है। तो मेनली इसमें ये सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में याद रखिएगा, एनिमल्स में आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन बहुत ही पतला लेयर होता है, एनिमल सेल इतना मोटा नहीं होता है। और मेनली इसमें क्या होता है, मेनली इसमें सेल वॉल होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको सपोर्ट देता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास स्केलेटन नहीं है, इससे चलते इसको सपोर्ट ये सब सारा चीज कौन दे रहा है, ये सेल वॉल देता है, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म स्टॉल स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर देखिए, वेदर इट इज प्लांट सेल या एनिमल सेल, कोई भी सेल हो, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारा ये सब ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है। इस ऑर्गेनिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गेनिज बोलते हैं। यही है ऑर्गेनिज। देखिए आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो राइबोसोम्स है, लाइबोसोम्स है, ये सब सब क्या है, सारे ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि ये सब सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये फाइनली क्या करता है, ये हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल प्रोवाइड कर रहा है, सारा ये कौन करता है, ये साइटोप्लाज्म कर नहीं सॉरी ये सारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये अलाउ करता है, तभी जाकर अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, वाटर, ये सब सबको मिल पाता है।